परमात्मा पिता की संतान, उनकी स्मृतियों भरी गोद में खुद को उनके साथ अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा का ये जो जीवन है, हीरे तुल्य जीवन, जिसमें मुझे रोज भगवान पढ़ाते हैं, रोज नई नई बातें सिखाते हैं। ये जीवन केवल एक परमात्मा पिता का है। इसीलिए हर घड़ी, हर पल, हर क्षण एक की स्मृति में रहना है, एक से ही दिल की बातें करनी है। वो एक ही जो भी इशारा दे उसको सुनना है और जीवन में लाना है। बाबा से अधिक मुझ आत्मा के लिए कोई कल्याणकारी नहीं। बाबा मुझ आत्मा का कल्याण चाहते हैं, इसलिए बाबा की एक एक बात यही समझकर फॉलो करनी है कि उनकी हर बात में मेरा कल्याण है। बाबा ने हर कर्म में हल्का रहने की विधि बताई कि कर्मों का बोझ जो मन उठाकर चलता रहता है वो सब बाप के हवाले कर दो और खुद हल्के रहो। अपने डबल लाइट स्वरूप की स्मृति में रहो। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। मैं आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही और मन जो बार बार कहता है मैंने किया, मैं करता हूं, तो ये कौन सा मैं है? झूठा मैं।
जो है ही नहीं, जो बिना मतलब ही सारी क्रेडिट लेता रहता है। मैं आत्मा तो सब बातों से न्यारी हूँ। जितना जितना मैं आत्मा बाबा के साथ रहती हूँ, उतना मैं ड्रामा को भी न्यारा होकर देख सकती हूँ। कर्म क्षेत्र पर बाबा की याद के बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि याद है तो सारा ड्रामा याद आ जाता है। सारी ज्ञान की बातें स्मृति में आती हैं। इसीलिए याद मुख्य है। सब बातों में समझौता करो, लेकिन याद में समझौता नहीं करना है। चाहे वो बैठकर करने का योग है और चाहे वो चलते फिरते याद का महत्व है। जो बाबा को इम्पोर्टेंट देंगे वो दुनिया में खुद ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा। याद तो हम ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य सब्जेक्ट है। इसलिए बाबा कदम कदम पर हमें यही राय देते, याद करो, याद करो, एक बाबा को याद करो। बिना बाबा के एक भी कदम नहीं उठाए। स्मृति में रहकर फिर कर्म में आए। बाबा साथ है तो ये ज्ञान मार्ग का जीवन सहज लगता है। और अगर साथ नहीं रखते तो कदम कदम पर ऐसे लगता है जैसे बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत मरना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते, मेहनत से परिवर्तन नहीं करना, मोहब्बत से करना है। मेहनत का परिवर्तन दर्द और तकलीफ देता है, लेकिन मोहब्बत का
बहुत सहज परिवर्तन करता है। तो इसीलिए बाबा जो कहता, जो रास्ता बताता, उसको फॉलो करते जाना है। ओम शांति।